चलिए शुरू करते हैं MSD 06 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का युग इतिहास लेखन में। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में क्या योगदान रहा। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। ठीक है, ये कोई बुक नहीं थी, ये भूमिका थी हिंदी शब्द सागर की। तो देखिए इनकी विशेषताएं क्या हैं। शुक्ल जी की जो इतिहास दृष्टि है पूर्णतः स्पष्ट है, परिपक्व है और विकसित है। वो क्या लिखते हैं, देखिए लिखते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। इस कथन के आधार पर हम इस दृष्टिकोण का में अंतर्निहित 4 मान्यताओं को समझ सकते हैं। मान्यता क्या है, देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों से बनता है। दूसरा, चित्तवृत्ति बदलेगी तो साहित्य भी बदल जाएगा। और चित्तवृत्ति राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक कारण से बदलती है। तो साहित्य इतिहास का अर्थ है ये दिखाना कि चित्तवृत्ति कैसे बदली और उसके बदलने में साहित्य कैसे बदला। ठीक है, शुक्ल जी का इतिहास बहुत प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी था। प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है कि किसी कार्य की व्याख्या निश्चित वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर ही करना। वैज्ञानिक चिंतन प्रत्यक्षवाद पर आधारित है। इस संदर्भ में शुक्ल जी का पश्चिमी चिंतक तेन के आभारी हैं, जिन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन में पहली बार प्रत्यक्षवाद का प्रयोग किया था। तेन ने साहित्य की व्याख्या 3 तत्वों के आधार पर की थी: जाति, वातावरण, रचना का क्षण। जाति का अर्थ उस समाज से, वातावरण का अर्थ चित्तवृत्तियों को बनाने वाली स्थितियों से, क्षण का अर्थ रचना के विशेष समय से है। शुक्ल जी ने सामान्यतः इन्हीं 3 तत्वों के माध्यम से साहित्य इतिहास लिखा है। उनके इतिहास में युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। शुक्ल जी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग कर साहित्य इतिहास में आने वाली काल विभाजन, नामकरण की समस्याओं का लगभग पूर्ण समाधान कर दिया है। उन्होंने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है और निर्विवाद रूप से स्वीकृत भी है। यहाँ तक कि 3 नाम तो आज भी उसी रूप में है। पहला है वीरगाथा काल, 1050 से 1375 उन्होंने माना है। भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अद्यतन। शुक्ल जी के साहित्य इतिहास में कुछ और विशेषताएं दिखती हैं। यथा रचनाकारों की जीवनी लिखने के स्थान पर उन्होंने रचनाओं के मूल्यांकन को महत्व दिया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। रचनाओं का, क्योंकि साहित्यकार का मूल्य तो उसने जो साहित्य लिखा उसके आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा। तो रचनाओं का मूल्यांकन ना तो पारंपरिक रसवादी दृष्टि से किया, ना ही आधुनिक समाजनिष्ठ दृष्टि से, बल्कि इन दोनों का समन्वय कर रस की लोक मंगलवादी व्याख्या प्रस्तुत की। उसी के आलोक में संपूर्ण साहित्य का मूल्यांकन किया। उन्होंने कथा में संप्रेषण को बाधित करने वाले तत्वों यथा रहस्यवाद, प्रतीकवाद, क्लिष्ट व पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग व बुद्धि प्रेरित वक्रता का जमकर विरोध किया। यह जहाँ तक संभव हुआ विविध कालों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। यथा भक्तिकाल को 2 प्रमुख विभागों निर्गुण सगुण में बांटकर उनके 2-2 भाग कर दिए। रीतिकाल को रीति काव्य, रीति स्वच्छंद काव्य में बांटा। आधुनिक काल को प्रथम, द्वितीय, तृतीय उत्थान के रूप में विभाजित किया।